लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि Rn स्पेस क्या बनेगा, बनाक स्पेस बनेगा, Rn स्पेस। ठीक है, लास्ट जो किया था Rn स्पेस को हमने बनाक स्पेस प्रूव किया था। और x अगर Rn का एलिमेंट है तब x इक्वल टू किस टाइप का होगा, जाई i इक्वल टू 1 to n, और जाई i किसके एलिमेंट बनेंगे, r के, फॉर ईच i। ये हमारे पास था। और इस वेक्टर x का नॉर्म हमने वहां पर इस तरह से डिफाइन किया था, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू समीशन मोड जाई i स्क्वायर i इक्वल टू 1 to n होल पावर 1/2। तो इसके लिए हमने प्रूव किया था कि Rn क्या बनेगा, नॉर्म लीनियर स्पेस बनेगा। और साथ ही कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी और यहां पर हमने प्रूव की थी, और हमने ये प्रूव कर दिया था कि Rn क्या बनेगा, बनाक स्पेस बनेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल आप कर सकते हो, प्रूव दैट Cn, प्रूव दैट Cn, जिसे यूनिटरी स्पेस भी हम कहते हैं, यूनिटरी स्पेस। और Rn को हम क्या कहते हैं, यूक्लिडियन स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस। प्रूव दैट Cn इज एन बनाक स्पेस, बनाक स्पेस अंडर द नॉर्म defined by norm of z equal to summation mod जाई i स्क्वायर i इक्वल टू 1 to n होल पावर 1/2, where z इक्वल टू जाई i इक्वल टू 1 to n belonging to Cn, और जाई i belonging to C for each i, for each i। तो Cn को बिल्कुल उसी तरह से जैसे Rn को हमने प्रूव किया था, उसी तरह से आपको इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, बनाक स्पेस। तो सबसे पहले क्या करोगे आप यहां से देख सकते हैं कि नॉर्म z क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जाई i अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तब उसका मोड रियल नंबर होगा और नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। मोड z हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। इक्वल टू 0 है तो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल जाई i 0 बनेंगे, हर एक जाई i 0 बनेंगे तो वहां पर z 0 बनेगा। तो नॉर्म z इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू 0। इसी तरह से मिनकोस की इनइक्वलिटी या कोसी इनइक्वलिटी आप अप्लाई करके ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल वे में आप नॉर्म लीनियर स्पेस इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीटनेस प्रूव करना है तो कंप्लीटनेस में बिल्कुल एज इट इज पैरेलल जो रिजल्ट Rn का हमने किया है उसी तरह से आपको यहां पर आगे बढ़ना है। कोसी सीक्वेंस हम इसमें एक लेकर चलेंगे, xm ले लेंगे क्योंकि n ऑलरेडी यहां पर आ रहा है। ठीक है, और फिर आप वहां पर उसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जाई i m जो सीक्वेंस है वो कोसी सीक्वेंस बन जाएगा किसके अंदर, C के अंदर। लेकिन C भी क्या होता है, कंप्लीट स्पेस। C अगर कंप्लीट स्पेस है देन इट इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट है तो उसको आप आगे जनरलाइज करके प्रूव कर देंगे कि कोसी सीक्वेंस जो आपने Cn के अंदर लिया था वो Cn के ही किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो कुल मिलाकर ये है कि जो Rn का हमने रिजल्ट या एग्जांपल किया था बिल्कुल उसी के पैरेलल किसका चलेगा, Cn का। तो ये आप घर पर कंप्लीट करेंगे, ये आपका होमवर्क तो करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें ले रहे हैं अभी। Prove that linear space L infinity of bounded sequences is बनाक स्पेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाई
नॉर्म ऑफ x इक्वल टू सुप्रीमम मोड जाई आई, सुप्रीमम वेरीज ओवर आई, वेयर x इक्वल टू जाई आई इक्वल टू 1 to infinite, जाई आई belonging to R और C for each i, तो L इंफिनिटी स्पेस हम ले रहे हैं। बाउंडेड सीक्वेंसेस का सेट अगर हम बनाएं, बाउंडेड सीक्वेंसेस का सेट, वो सीक्वेंसेस चाहे रियल नंबर्स के सीक्वेंस हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सीक्वेंसेज हो सकते हैं, उनका अगर सेट हम बनाएं और वो सारे के सारे सीक्वेंसेज कैसे हैं उस सेट के अंदर बाउंडेड सीक्वेंसेज ले, तो वहां पर जो स्पेस बनता है उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? एल इंफिनिटी स्पेस कहते हैं। तो एल इंफिनिटी स्पेस के अंदर आपको ध्यान रखना है, एल इंफिनिटी स्पेस के अंदर क्या आएंगे? सीक्वेंसेज आएंगे। सीक्वेंसेज चाहे रियल नंबर्स के हो सकते हैं चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो बाउंडेड सीक्वेंसेज होने चाहिए। तो बाउंडेड सीक्वेंसेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोड जाई आई कोई भी टर्म सीक्वेंस की हम लें, ठीक है, उसका सुप्रीम करें तो वो भी कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा, तो वो इसके लेंथ के बराबर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर नॉर्म इसका डिफाइन कर रहे हैं। तो इस नॉर्म के लिए हम प्रूव करेंगे कि ये एल इंफिनिटी स्पेस क्या बनेगा? बनाक स्पेस बनेगा। तो सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल we will prove that L infinity is norm linear space। ठीक है, तो लीनियर स्पेस हम किसी को भी प्रूव नहीं कर रहे हैं, जो भी स्पेसेज हम यहां पर ले रहे हैं वो सारे लीनियर स्पेसेज हैं, वो वेक्टर स्पेस के अंदर आप प्रूव कर चुके हैं। एल इंफिनिटी लीनियर स्पेस तो है, सबसे पहले इसको नॉर्म लीनियर स्पेस हम प्रूव करेंगे। तो नॉर्म स्पेस के लिए नॉर्म के 3 प्रॉपर्टीज इसकी हमको प्रूव करनी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर x बिलोंगिंग टू एल इंफिनिटी, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? सुप्रीमम मोड जाई आई, सुप्रीमम वेरीज ओवर आई। अब जाई आई क्या है यहाँ पर? या तो रियल नंबर है या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब चाहे रियल नंबर लो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर लो, उसका मोड हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा। तो मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब उनका सुप्रीम करें सभी टर्म्स का, सुप्रीम आई पर वेरी कर रहा है, जाई 1 जाई 2 जाई n सभी का सुप्रीमम करें तो वो भी निश्चित रूप से क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर नॉर्म x इक्वल टू 0 है, नॉर्म x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज सुप्रीमम मोड जाई आई सुप्रीमम वेरीज ओवर आई इक्वल टू 0। ये सारी की सारी टर्म्स नॉन नेगेटिव है क्योंकि मोड लगा हुआ है, मोड जाई 1 मोड जाई 2 मोड जाई n। नॉन नेगेटिव टर्म्स का सुप्रीमम 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हर एक टर्म को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि एक भी टर्म अगर नॉन 0 आ गया तो फिर सुप्रीमम 0 नहीं होकर उससे बड़ा हो जाएगा। तो अगर इन सभी टर्म्स का सुप्रीमम, नॉन नेगेटिव टर्म्स का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है सारी टर्म्स, तो इन सभी टर्म्स का सुप्रीमम 0 आ रहा है, तब इंडिविजुअल टर्म्स को भी क्या होना चाहिए? 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज मोड जाई आई इक्वल टू 0 फॉर ईच आई, और मोड जाई आई अगर 0 है तो इसको मैं लिख सकता हूं जाई आई इक्वल टू 0 फॉर ईच आई, और अगर हर एक आई के लिए जाई आई 0 बन रहा है तब x इक्वल टू किसके होगा? 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0। और इसका कन्वर्स, अगर x 0 है, x 0 वेक्टर है, तब हर एक जाई आई, हर एक कंपोनेंट इसका 0 होगा। दिस इंप्लाइज जाई आई इक्वल टू 0, देन मोड जाई आई 0। सारी टर्म्स अगर 0 है तब उनका सुप्रीमम भी क्या होगा? 0। तो नॉर्म x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0। तो ये नॉर्म की फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहां पर आप ध्यान रहे RN CN के अंदर i इक्वल टू 1 to n हम ले रहे थे, लेकिन यहां सीक्वेंस चल रहे हैं।
सीक्वेंस में कितनी टर्म्स आती है, इनफाइनाइट टर्म्स, तो हम i इक्वल टू 1 2 क्या ले रहे हैं, इनफाइनाइट यहां पर कंसीडर कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी हम लिखें, सेकेंड नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू, तो अब यहां पर x और y दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, x इक्वल टू जाई आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बिलोंगिंग टू एल इंफिनिटी, y इक्वल टू ईटा आई इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बिलोंगिंग टू एल इंफिनिटी, ये दो एलिमेंट्स आप ले रहे हैं। तो नॉर्म ऑफ x इक्वल टू किसके है, सुप्रीमम मोड जाई आई सुप्रीमम वेरीज ओवर आई, ये तो नॉर्म x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई का जब नॉर्म करेंगे तो x का आयत कंपोनेंट लेंगे प्लस y का आयत कंपोनेंट लेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा सुप्रीमम मोड x के लिए क्या आ गया, जाई आई प्लस y के कंपोनेंट्स लिखें ईटा आई और सुप्रीमम वेरीज ओवर आई, ये हमारे पास बन रहा है। मोड पर प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम ओवर आई, और इसको मैं लिख सकता हूं मोड जाई आई प्लस मोड ईटा आई, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि मोड x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड वाई, और सुप्रीमम नॉन नेगेटिव, अब ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो नॉन नेगेटिव टर्म्स के लिए अगर सुप्रीमम को मैं वेरी करूं तो ये टर्म इक्वल टू लिख सकते हैं हम सुप्रीमम मोड ऑफ जाई प्लस सुप्रीमम मोड ऑफ ईटा आई सुप्रीमम वेरीज ओवर आई, इस तरह से, क्योंकि दोनों ही टर्म्स यहां पर जो अंदर टर्म्स चल रही हैं वो कैसी है, नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं, तो सुप्रीमम को मैं इंडिविजुअल पर ले जा सकता हूं। और ये किसके बराबर है, इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, नॉर्म ऑफ एक्स, और प्लस ये किसकी बनेगी, देखो ईटा आई नॉर्म ऑफ वाई, तो यहां से हमारे पास बन गया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू समेशन मोड एल्फा और x इक्वल टू जाई आई, ये सुप्रीमम डेफिनेशन वो है हमारे पास अब नॉर्म की, तो सुप्रीमम मोड एल्फा जाई आई सुप्रीमम वेरीज ओवर आई, इस तरह से हम लिख रहे हैं। इसको मैं ये लिख सकता हूं इक्वल टू सुप्रीमम ओवर आई, ये बन गया मोड एल्फा इंटू मोड जाई आई, मोड एक्स प्लस मोड एक्स इंटू वाई इक्वल टू मोड एक्स इंटू मोड वाई लिख सकते हो। सुप्रीमम किस पर वेरी कर रहा है, आई पर, तो एल्फा आई से फ्री है, तो एल्फा को मैं बाहर ले सकता हूं, तो ये हमारे पास बन गया इक्वल टू मोड एल्फा और सुप्रीमम मोड जाई आई सुप्रीमम वेरीज ओवर आई, और सुप्रीमम मोड जाई आई इक्वल टू इसके नॉर्म एक्स के, तो ये हमारे पास आ गया मोड एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, तो नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू मोड एल्फा इंटू नॉर्म एक्स, इसका मतलब स्पेस एल इंफिनिटी क्या बन गया, नॉर्म लीनियर स्पेस, तो लिख सकते हैं तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई, हेंस एल इंफिनिटी इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। नॉर्म लीनियर स्पेस। अब हम प्रूव करेंगे कि एल इंफिनिटी स्पेस क्या है, बनाक स्पेस, तो अब नॉर्म लीनियर स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करने के लिए एक प्रॉपर्टी और हमको इसमें ऐड करनी है, कौन सी, कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी। तो कंप्लीटनेस इसके अंदर हम देखें, कंप्लीटनेस, ठीक है, तो कोई भी अब कोसी सीक्वेंस एल इंफिनिटी के अंदर हम लेकर चलेंगे और प्रूव करेंगे कि वो एल इंफिनिटी के ही किसी न किसी पॉइंट पर क्या करता है, कन्वर्ज करता है, तो वो स्पेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट स्पेस हो जाएगा। तो कोसी सीक्वेंस अब आप xn ले सकते हैं, क्योंकि Rn के अंदर n ऑलरेडी आ रहा था, इसलिए मैंने वहां xn कंसीडर कर लिया था, तो अपन ले लेते हैं, लेट
एक्स एन बी ए कोसी सीक्वेंस इन एल इंफिनिटी, इन एल इंफिनिटी। इसका मतलब इसकी सारी की टर्म्स जो एक्स एन है वो किसका एलिमेंट होगा, एल इंफिनिटी का हर एक एन के लिए। तो एक्स एन इज ए कोसी सीक्वेंस इन एल इंफिनिटी, देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नोट बिलोंगिंग टू एन सच दैट क्या होगी कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन, नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम कोमा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये डेफिनेशन है कोसी सीक्वेंस की। एक्स एन अगर कोसी सीक्वेंस है तो नॉर्म लीनियर स्पेस में इस तरह से हम कोसी सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं। अगेन एक्स के एलिमेंट आप किस तरह से ले रहे हो, J1 J2 अप टू एंड इनफाइनाइट इस तरह से जा रहे हैं। तो अब आप देखिए अगर मैं एक्स एम ले रहा हूं, एक्स एम किसके अंदर लिया है सीक्वेंस मैंने, एल इंफिनिटी के अंदर। तो एक्स एम है, एक्स एन है, ये सारी की सारी टर्म्स किसकी है, एल इंफिनिटी की। तो एक्स एम को मैं किस तरह से लिखूंगा बताइए आप, J1 M J2 M एंड सो ऑन, इस तरह से। ये तो एक्स एम हम लिखेंगे। इसी तरह से एक्स एन इक्वल टू क्या बनेगा, J1 N J2 N एंड सो ऑन। तो ये एलिमेंट्स तो किसके हैं, एल इंफिनिटी के। ये एल इंफिनिटी का एलिमेंट है, ये भी एल इंफिनिटी का एलिमेंट है, और साथ ही J1 N ये सारे एलिमेंट किसके हैं, R और C। क्योंकि सीक्वेंस हम किसका लेकर चल रहे हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो या तो रियल नंबर्स में जाएंगे ये टर्म्स, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होंगी ये टर्म्स। ये हमारे पास आ रहा है फॉर ईच आई, फॉर ईच। तो इस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास है। अगर नॉर्म ऑफ एक्स एम माइनस एक्स एन हमें डिफाइन करना है, तो यहां से आप देखिए एक्स एलिमेंट अगर इस तरह के एक्स के एलिमेंट्स हैं तो नॉर्म एक्स हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो नॉर्म एक्स एम माइनस एक्स एन, दिस इंप्लाइज क्या होगी डेफिनेशन, सुप्रीमम मोड एक्स एम की ith टर्म क्या बनेगी, J1 माइनस एक्स एन के लिए J1 सुप्रीमम किस पर वेरी कर रहा है, आई पर, इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये आ रहा है। कैसी टर्म है ये, नॉन नेगेटिव, क्योंकि मोड लगा हुआ है। अब J1 J1 है, चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जब इस पर हम मोड लगाएंगे तो क्या आएगा, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन सब का जब सुप्रीमम आप कर रहे हो, वो अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो इंडिविजुअल टर्म्स भी क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज मोड J1 माइनस J1 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। और ये किसकी डेफिनेशन बन गई हमारे पास, कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन। तो यहां से आप लिख सकते हो कि J1 इज ए कोसी सीक्वेंस ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि J1 जो इंडिविजुअल टर्म्स है वो या तो R में होंगी या फिर C में होंगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज J1 is a Cauchy sequence of real or complex numbers। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो J1 अगर R या C में कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो सॉरी कोसी सीक्वेंस है, तब J1 R या C के ही किसी ना किसी पॉइंट पर क्या करेगा, कन्वर्स। क्योंकि R क्या होता है, कंप्लीट स्पेस, C भी क्या है, कंप्लीट स्पेस। तो अगर इसके अंदर कोई भी कोसी सीक्वेंस लेंगे तो इन्हीं के किसी ना किसी पॉइंट पर वो क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज
जाई आई एन कन्वर्जेस टू सम पॉइंट जाई आई बिलोंगिंग टू आर और सी, आर और सी। और इसका रीजन क्या हो गया? सिंस आर सी आर कंप्लीट, आर कोमा सी आर कंप्लीट स्पेसेस। तो जाई आई एन किसको कन्वर्ज कर रहा है? जाई आई को। आर एन एल इंफिनिटी के अंदर कोसी सीक्वेंस हमने क्या लिया है? एक्स एन। तो यहां से देखिए आप, ये एक्स एन सीक्वेंस हमने लिया था। तो जाई वाई, जाई वन एन किसको कन्वर्ज कर रहा है? जाई वन को, क्योंकि जाई आई इक्वल टू वन के लिए जाई वन एन किसको कन्वर्ज करेगा? जाई वन को। जाई टू एन किसको कन्वर्ज करेगा? जाई टू को। इसी तरह से ये किसको कन्वर्ज कर रहा है? जाई टू को, लास्ट वाली टर्म एंड सो। तो जाई वन, जाई टू, जाई एन, यानी कि ये जाई वन, जाई टू, जाई एन एंड सो ऑन, ये जो टर्म्स बन रही है, ये क्या आ रहा है हमारे पास? एक्स आ रहा है, एक्स। तो हम प्रूव कर देंगे कि एक्स एन किसको कन्वर्ज करेगा? एक्स को। तो सिंस, या अगर मैं ये ले लूं, सिंस x इक्वल टू, या लेट x इक्वल टू जाई वन, जाई टू एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे पास है। तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इक्वल टू, और जाई वन, जाई टू, जाई एन, ये सारी की सारी टर्म सीक्वेंस की कैसी हैं? आर या सी के अंदर। तो इसका मतलब x किसके अंदर होगा हमारे पास? एल इंफिनिटी के अंदर, या x को एल इंफिनिटी के अंदर अपन प्रूव लेकर आएंगे इसको। x मैंने इस तरह का कंसीडर कर लिया। तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स में क्या लिखूंगा? क्या होगी डेफिनेशन बताइए? सुप्रीमम, सुप्रीमम मोड एक्स एन की ith टर्म में लू यहां से, तो जाई आई एन माइनस एक्स की ith टर्म क्या बनेगी? जाई आई ओवर आई। जाई आई एन किसको अप्रोच कर रहा है? जाई आई को, व्हेन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो जाई आई एन माइनस जाई आई किसको कन्वर्ज करेगा? जीरो को, व्हेन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो ये टर्म किसको अप्रोच कर रही है? टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्योंकि जाई आई एन माइनस जाई आई किसको कन्वर्ज करेगा? देखो, जीरो को। ये अपने पास आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो सीक्वेंस एक्स एन हमने एक कोसी सीक्वेंस लिया था किसके अंदर? एल इंफिनिटी स्पेस के अंदर, और प्रूव ये कर दिया कि एक्स एन सीक्वेंस इस पॉइंट एक्स को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। और अब लास्ट हम ये प्रूव करेंगे कि जिस पॉइंट को ये कन्वर्ज कर रहा है, ये पॉइंट वापस किसका होगा? एल इंफिनिटी स्पेस का एलिमेंट होगा। तो फाइनली वी विल प्रूव दैट x इज एलिमेंट ऑफ एल इंफिनिटी। x इक्वल टू किसके है? जाई वन, जाई टू, जाई आई एंड सो ऑन, ये x है। अगर ये एल इंफिनिटी का एलिमेंट है, तो एल इंफिनिटी में वो सारे सीक्वेंस आते हैं जो कैसे? बाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेड सीक्वेंस है, तो इस सीक्वेंस के हर एक टर्म बाउंडेड होनी चाहिए। तो मैं जाई आई को बाउंडेड प्रूव कर देता हूं एक टर्म को। तो मोड ऑफ जाई आई इक्वल टू, ये लेकर चल रहा हूं, मोड जाई आई इक्वल टू किसके लिख सकता हूं मैं? मोड जाई आई माइनस जाई आई एन और प्लस जाई आई एन। क्या किया है मैंने? जाई आई एन को सब्ट्रैक्ट किया है, जाई आई एन को इसमें ऐड किया है। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, विच इज लेस देन इक्वल टू मोड जाई आई माइनस जाई आई एन और प्लस मोड जाई आई एन, इस तरह से, क्योंकि मोड x प्लस वाई को लेस देन इक्वल टू मोड x प्लस मोड y की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप देखिए, जाई आई एन किसको कन्वर्ज कर रहा है? जाई आई को। ये हमारे पास है जाई आई एन टेंड्स टू जाई आई। अगर ये इसको कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेशन आप लिख सकते हो, जाई आई एन माइनस जाई आई इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। ये डेफिनेशन आप काम में ले सकते हो। और जाई आई एन किसकी टर्म है? देखो आप, जाई आई एन किसकी टर्म बनेगी? एक्स एन की। और एक्स एन सीक्वेंस किसके अंदर लिया है हमने? एल इंफिनिटी स्पेस के अंदर। इसका मतलब ये किसका एलिमेंट है? एल इंफिनिटी का।
अगर ये एक्स एन सीक्वेंस एल इन्फिनिटी का एलिमेंट है तब इस सीक्वेंस की हर एक टर्म क्या है, बाउंडेड, या सीक्वेंस बाउंडेड है तो हर एक टर्म किसी न किसी नंबर से क्या किया जा सकता है, बाउंड किया जा सकता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं विच इज लेस देन एप्सिलॉन और प्लस के, एप्सिलॉन प्लस के। क्यों? क्योंकि मोड जाई आई एन इज लेस देन और लेस देन इक्वल टू के। क्यों? क्योंकि एक्स एन हम किसके अंदर ले रहे हैं, एल इन्फिनिटी के अंदर। एक्स एन अगर एल इन्फिनिटी के अंदर है तब एक्स एन क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, और इसकी कोई भी टर्म आप लोगे तो किसी ना किसी नंबर से क्या होनी चाहिए, बाउंड होनी चाहिए। तो ये चीज मैंने यहां पर रख दी। अब एप्सिलॉन कोई भी फाइनाइट रियल नंबर है, के कोई भी फाइनाइट रियल नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ जाई आई दिस इंप्लाइज मोड ऑफ जाई आई इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस के फॉर ईच आई, फॉर ईच। तो x हम जो यहां पर ले रहे हैं इसकी हर एक टर्म क्या बन रही है, किसी ना किसी नंबर से उसको बाउंड कर सकते हैं। इसका मतलब x क्या बन रहा है, बाउंडेड सीक्वेंस बन रहा है। तो x अगर बाउंडेड सीक्वेंस है दिस इंप्लाइज x बिलोंगिंग टू एल इन्फिनिटी, एल इन्फिनिटी। तो xn हमने क्या लिया था, कोसी सीक्वेंस किसके अंदर, एल इन्फिनिटी के अंदर, और प्रूव कर दिया कि वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो पॉइंट वापस किसका बन रहा है, एल इन्फिनिटी का स्पेस का पॉइंट बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कोसी सीक्वेंस, एवरी कोसी सीक्वेंस इन एल इन्फिनिटी स्पेस कन्वर्जेस टू सम पॉइंट ऑफ सेम स्पेस। दिस इंप्लाइज एल इन्फिनिटी इज कंप्लीट स्पेस, कंप्लीट स्पेस। और अगर एल इन्फिनिटी स्पेस कंप्लीट स्पेस है, नॉर्म लीनियर स्पेस हम इसको पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो यहां से हमारे पास आ गया एल इन्फिनिटी इज ए बनाक स्पेस। बनाक स्पेस। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इंपॉर्टेंट स्पेस लेंगे जिसमें बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों तरह के सीक्वेंसेज हो सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ एक सर्टेन कंडीशन है, उसकी करस्पॉन्डिंग एक सीरीज हम लेंगे जो कि कन्वर्जेंट सीरीज होगी, और उस स्पेस को हम क्या करेंगे, बनाक स्पेस प्रूव करेंगे। तो जो स्पेस है जिसको हम बनाक स्पेस प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसे हम एलपी स्पेस कहते हैं। तो एलपी स्पेस को नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे।